हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओड। जैसा कि ओड एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ओड क्या है और ओड के कितने टाइप्स हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप एक इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज एन ओड? A poem that is written for a special occasion or that speaks to a particular person or thing। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि ओड एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है, यानी एक पोएट्री का रूप है। ये एक ऐसी पोएम होती है जो एक स्पेशल ओकेशन पर लिखी जाती है। जैसे देखिए, जब पोएट्स कोई ऐसी पोएम लिखता है जिसमें वो किसी पर्सन की, किसी थिंग की, किसी जगह की, किसी ऑब्जेक्ट की तारीफ करता है, उसकी प्रेस करता है, उसकी तारीफ करता है, तो ऐसी जो पोएम होती है उसे ओड कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, अ पोएम दैट इज रिटन फॉर अ स्पेशल ओकेशन, एक ऐसी पोएम जो लिखी जाती है किसी एक स्पेशल ओकेशन पर, और दैट स्पीक्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन, जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की तारीफ करने के लिए पोएट लिखता है, और अ थिंग या फिर किसी वस्तु की तारीफ करने के लिए लिखता है, किसी बर्ड की तारीफ हो या फिर किसी प्लेस की तारीफ हो। तो मतलब एक ऐसी पोएम जिसमें मतलब कि पोएट किसी भी पर्टिकुलर एक वस्तु को या चीज को लेकर के एक पूरी अपनी पोएम लिख रहा है, उसके थ्रू वो उसकी तारीफ कर रहा है, तो ऐसी जो पोएम होती है उससे ओड कहते हैं। The word ode has been taken from Greek language which means song, which song is sung in group and dance with it। जो वर्ड ओड है वो लिया गया है ग्रीक भाषा के एक शब्द से, जिसका मतलब होता है सॉन्ग यानी गाना। ओड का मतलब होता है गाना, और एक ऐसा गाना जो गाया जाता है और उसके साथ डांस भी किया जाता है, और ग्रुप में पूरा एक डांस किया जाता है और गाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ओड क्या है वो समझ में आ गया होगा। आप देखिए, अगला टॉपिक है टाइप ऑफ ओड्स, यानी कितने तरह के काइंड्स ओड के होते हैं। तो आपके पेपर में देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, मेंशन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओड, यानी डिफरेंट काइंड्स के जो ओड हैं उसे मेंशन कीजिए। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ओड्स इन इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री में मेन 4 टाइप्स के ओड होते हैं। फर्स्ट है पिंडेरिक ओड। पिंडेरिक ओड जो होता है स्टूडेंट्स, वो रखा गया है एक ग्रीक पोएट पिंडर के नाम पर। एक ग्रीक पोएट पिंडर थे, उन्हीं के नाम पर इस ओड का नाम रखा गया है, और ये जो ओड है सबसे ओल्ड ओड है, यानी सबसे प्राचीन ओड यही है। Who wrote the kinds of song first of all, यानी सबसे पहला जो ओड का काइंड्स लिखा गया है तो वो पिंडेरिक ओड ही है, और पिंडेरिक ओड का नाम एक ग्रीक पोएट पिंडर के नाम पर पड़ा है। It is divided into 3 parts, mainly the strophe, the antistrophe and the epode। ये जो पोएम होती है, यानी कि देखिए पोएम ही होती है, नाम उसका बस ओड है। तो ये जो पोएम होती है ना, उसमें 3 स्टैंजा होते हैं। 3 स्टैंजा होते हैं। जो सबसे ऊपर का फर्स्ट स्टैंजा होता है उसे स्ट्रोफी कहते हैं, और जो मिडल वाला स्टैंजा होता है उसे बोलते हैं एंटी स्ट्रोफी, और जो लास्ट का स्टैंजा होता है उसे इपोड बोलते हैं। विच कॉरेस्पॉन्डेंट टू द 3 मूवमेंट्स ऑफ चौरिक डांस, और ये जो होता है वो चौरिक डांस के गति के अनुरूप होता है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं पिंडेरिक ओड के। जो ग्रे हैं, ग्रे जो पोएट थे थॉमस ग्रे, उन्होंने लिखा था 2 पिंडेरिक ओड्स, यानी उन्होंने 2 पिंडेरिक ओड्स लिखे थे। पहला था द बर्ड एंड नेक्स्ट था द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी। ये पिंडेरिक ओड के एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। अब जो सेकेंड टाइप है वो है होरेसियन ओड। इट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन पोएट होरेस। देखिए, एक रोमन पोएट थे, उन्हीं के नाम पर इस ओड का नाम पड़ा है। पोएट का नाम था होरेस, तो उन्हीं के नाम पर पड़ा है। इट इज अ क्वाइट सिंपल इन इट्स कंस्ट्रक्शन। इसके जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो काफी सिंपल होते हैं। एवरी स्टैंजा ऑफ दीज ओड्स कंसिस्ट ऑफ 4 और मोर लाइन्स, बट द नंबर ऑफ लाइन्स इज द सेम इन इट्स ईच स्टैंजा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो होरेसियन ओड होता है इसमें जो लाइन्स होती हैं
वो 4 लाइंस की होती हैं। और मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि जो 4 लाइंस की पोएम्स के स्टैंजा होते हैं उसे क्वैट्रेन बोला जाता है। तो होरेशियन ओड एक क्वैट्रेन की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी इसकी 4 लाइंस होती हैं हर एक स्टैंजा की। और अगर इसमें एक स्टैंजा, फर्स्ट वाला जो स्टैंजा है, अगर 4 लाइन का लिख दिया गया तो सेकेंड स्टैंजा भी 4 लाइन का ही लिखा जाएगा। यानी इसमें एक ये रूल होता है कि हर एक स्टैंजा में सेम बराबर लाइन होनी चाहिए और हर एक जो स्टैंजा होता है वो क्वैट्रेन में लिखा जाता है। क्वैट्रेन के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपके लिए। इट वॉज फर्स्ट रिटेन एंड डेवलप्ड इन इटली। और देखिए जो होरेशियन ओड था वो सबसे पहले लिखा गया और डेवलप हुआ इटली में। अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड बाय एंड्रयू मार्वेल इज अ होरेशियन ओड। अब देखिए जो होरेशियन ओड था वो सबसे पहले इटली में लिखा गया और इटली में ही वो डेवलप हुआ। और जो सबसे पहला होरेशियन ओड लिखा गया था एंड्रयू मार्वेल के द्वारा, और उनके जो ओड था वो था अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। ये उनका ओड था होरेशियन ओड। तो स्टूडेंट्स, पेंडेरिक ओड और होरेशियन ओड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं जो तीसरा टाइप है ओड्स का, वो है रेगुलर ओड्स। अभी स्टूडेंट्स देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ देता है कि रेगुलर ओड्स क्या है, व्हाट इज रेगुलर ओड, डिफाइन रेगुलर ओड्स या डिफाइन होरेशियन ओड्स। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको लिखने में इजी हो जाए। देखिए जो रेगुलर ओड्स होता है इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मैनर होते हैं जिनको फॉलो करना है। Odes which observe some structural scheme in the arrangement of stanzas are known as regular odes। देखिए जो रेगुलर ओड्स होता है उसको लिखने से पहले जो पोएट होते हैं वो उसके स्टैंजा के स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट करते हैं, यानी कि हर एक स्टैंजा में कितनी लाइन होगी इस सब बारे में वो पहले पूरा अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद रेगुलर ओड्स लिखते हैं। और देखिए रेगुलर ओड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जॉन किट्स के ओड्स। आप लोग को पता ही होगा कि जॉन किट्स ने जब ओड्स लिखा था तो उन्होंने इतने सारे ओड्स लिखे थे कि उनके ईयर को द ग्रेट ओड्स के ईयर के नाम से भी जानते हैं। और जॉन किट्स के ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि जॉन किट्स भी एक इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में पढ़ना। तो देखिए जॉन किट्स के कुछ ओड्स हैं, जैसे ओड टू ए नाइटिंगेल्स, ओड ऑन अ ग्रेसियन और एंड वर्ड्सवर्थ के कुछ ओड हैं, जैसे ओड टू ड्यूटी आर रेगुलर ओड्स। जैसे जॉन किट्स का जो ओड है ओड टू ए नाइटिंगेल, ये भी एक रेगुलर ओड्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसके अलावा किट्स का ही एक और ओड है ओड ऑन ए ग्रेसियन, और ये भी रेगुलर ओड्स का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। उसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ का एक ओड है ओड टू ड्यूटी, ये भी रेगुलर ओड्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ओड्स का टाइप वो है इरेगुलर ओड्स। जैसा रेगुलर में आपने पढ़ा कि स्टैंजाज में अरेंजमेंट करना पड़ता है, ठीक उसी का अपोजिट होता है इरेगुलर ओड। दोज लिरिक पोएम्स रिटेन इन स्टैंजा और इरेगुलर लेंथ अरेंजमेंट हो जनरली राइम्ड इज कॉल्ड इरेगुलर ओड्स। अब देखिए एक ऐसा ओड का टाइप है ये जिसमें ये फिक्स नहीं होता कि कितने स्टैंजा होंगे, एक एक स्टैंजा के अंदर कितनी लाइन होगी और इस ओड की लेंथ कितनी होगी। मतलब इसमें ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, जैसा कि अभी हमने पेंडेरिक ओड में पढ़ा, उसमें भी स्टैंजा फिक्स हैं, होरेशियन ओड में भी फिक्स हैं, रेगुलर ओड्स में कुछ अरेंजमेंट किए जाते हैं, मगर इरेगुलर ओड में ऐसा नहीं होता। इरेगुलर ओड एक ऐसा ओड होता है जिसकी लेंथ भी पता नहीं होती। इसके स्टैंजा में चाहे तो 3 लाइन भी हो सकती है, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन की भी एक स्टैंजा हो सकता है। मतलब एक ऐसा ओड जिसमें कुछ भी मतलब ये फिक्स नहीं है कितनी लाइन होगी, कितने स्टैंजा होंगे। हाँ, लेकिन इरेगुलर ओड में एक चीज फिक्स है कि इसमें राइम स्कीम को फॉलो किया जाता है
और राइम स्कीम को कैसे पहचानते हैं, राइम स्कीम क्या होती है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि राइम स्कीम को कैसे पहचानना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल दे दिया जाता है कुछ पोएम्स का और कह दिया जाता है कि इसमें क्या राइम स्कीम है उसको बताइए। तो जब तक आपको राइम स्कीम पहचानना नहीं आएगा आप नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जरूर देखिएगा। तो देखिए इर्रेगुलर ओड क्या है, आपको पता चल गया होगा कि मतलब ना तो स्टैंजा की लाइंस का पता है न इसकी लेंथ का पता है कि कितना बड़ा ये पोएम होगा हमारा, मगर इतना पता है कि इस ओड में राइम स्कीम को फॉलो किया जाता है। आप देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के। इन्होंने एक ओड लिखा, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी। ये एक ओड ऐसा था जो इर्रेगुलर ओड को फॉलो करते हुए लिखा गया था, यानी वर्ड्स ने इसमें इर्रेगुलर ओड को फॉलो करके इस अपने ओड को लिखा है। तो आप इन सभी को आई होप कि बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और स्टूडेंट्स देखिए ये आपके पेपर में जब पूछा जाएगा तो ये एग्जाम्पल्स आप देकर जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब आप इसके बारे में बता रहे हैं तो आपको एग्जाम्पल्स भी बताना इम्पोर्टेंट है कि कौन से पोएट ने कौन सा ऐसा ओड लिखा जिसमें इर्रेगुलर ओड को फॉलो किया, या रेगुलर ओड को, या ओरेशन ओड को, या फिर पिंडेरिक ओड को। तो मैंने पूरा एग्जाम्पल्स के थ्रू पोएट के बताकर आपको समझा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।